प्रणाम करके हरिश्चंद्र कहने लगे, आप कौन हो? उसी समय परिचय देते हुए आज ऋषिराज कहने लगे, राजन हम वरुण देव हैं और तुम्हें देख करके उदास हमसे रुका नहीं गया, तुम्हारी इस चिंता का क्या कारण है? उसी समय राजा ने सारा हाल बताया है, महाराज मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इस बात का मुझे बड़ा कष्ट है। लेकिन महाराज जीवन में कितना भी होशियार व्यक्ति क्यों ना हो, परीक्षित महाराज जीवन में एक व्यक्ति कितना भी महान हो लेकिन छोटी से छोटी कोई गलती कर ही जाता है। महाराज हरिश्चंद्र के मुख से एक बात निकल गई। महाराज कहने लगे, वरुण देव मेरी जीवन में केवल एक ही इच्छा थी कि मेरे जीवन में एक पुत्र पैदा हो जाता, चाहे वो होते ही क्यों ना मर जाता। और आज वही बात वरुण देव जी ने पकड़ ली। वरुण देव कहने लगे, तथास्तु राजन तुम्हारे जीवन में एक पुत्र अवश्य होगा, लेकिन तुम्हें उस पुत्र से हमारा यज्ञ पूर्ण करना होगा, बलि देनी होगी। महाराज कहने लगे, ठीक है प्रभु मैं बलि दे दूंगा, लेकिन मेरे घर में एक पुत्र आ जाए। वरुण देव की कृपा से इनके जीवन में रानी तारावती के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ। एक पुत्र पैदा हुआ तो महाराज उस पुत्र का नाम रोहिदास रख दिया। अब बधाइयां बज रही है, बड़ी प्रसन्नता छाई और उसी समय वरुण देव जी आ गए। वरुण देव कहने लगे, राजन हरिश्चंद्र तुम्हारा पुत्र हो चुका है, अपने वचन को पूरा करो, अपने पुत्र से यज्ञ करवाओ। तो प्रिय श्रोता महाराज कहने लगे, वरुण देव मेरे बेटा के देख देख कर सभी आज कितने खुश हैं, बधाइयां बज रही हैं। अगर मेरा बेटा भी मर जाएगा तो मेरी रानी का क्या होगा? आप थोड़े दिन तक रुक जाइए, मैं थोड़े दिन में आपका यज्ञ पूर्ण कर दूंगा। महाराज उस समय वरुण देव जी लौट गए। धीरे धीरे आज कुछ समय व्यतीत हुआ। वरुण देव जी ने विचार किया, अब वचन निभाने का समय नजदीक है। आ गए। देखिए बताया जाता है कि महाराज हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे, लेकिन महाराज एक प्रमाण यही है कि महाराज हरिश्चंद्र झूठा भी बहुत बड़े थे। महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देव को लौटाया, दूसरी बार आ गए वरुण देव जी। वरुण देव ने आकर के कहा है कि राजन अब तो आप यज्ञ कीजिए। तो उसी समय प्रिय श्रोताओं महाराज कहने लगे हैं, प्रभु बस आपका यज्ञ करने का समय नजदीक है, लेकिन मेरे बेटे के अभी तो दांत भी नहीं निकले, दांत तो निकल आने दो। अब देखिए 2 बार जीवन में झूठ बोले गए महाराज। वरुण देव फिर चले गए। आज माताओं जैसे ही दांत निकले वरुण देव आ गए, कहने लगे, राजन अब हमारा यज्ञ करो। महाराज हरिश्चंद्र आज सबसे बड़ा फिर झूठ बोल गए। कहने लगे, वरुण देव आपसे भूल हो गई, हमने आपको ये वाले दांत नहीं बताए थे, ये उखड़ने के बाद जब दूसरे दांत आ जाएं तब हम आपका यज्ञ करेंगे। वरुण देव कहने लगे, राजन तुम्हारा नाम सत्यवादी रखा गया है और तुम झूठ बोल रहे हो। आज महाराज कहने लगे, प्रभु थोड़े दिन का वक्त दीजिए। लेकिन महाराज थोड़े दिन के बाद भी इन्होंने अपने पुत्र को नहीं दिया है बलि में। आज विश्वामित्र के बहनोई थे महाराज अजीग्रत जी, उनका एक पुत्र लेकर के इन्होंने 100 गाय बदले में दे दी और उस पुत्र से यज्ञ पूर्ण कर दिया। यज्ञ होने के बाद महाराज उन्हीं विश्वामित्र को जब ये पता चला कि मेरे बहनोई का पुत्र राजा हरिश्चंद्र ने बलि के रूप में ले लिया, अपने पुत्र को नहीं मरने दिया, आज सोच लिया है कि अब जीवन में इस हरिश्चंद्र से बदला मैं अवश्य लूंगा इस बात का। तो महाराज बदले की भावना जब किसी के अंदर आ जाती है तो इंसान अपना दांव नहीं चूकता। धीरे धीरे कुछ समय के पश्चात महाराज रोहिदास भी कुछ समझदार हुआ। महाराज हरिश्चंद्र प्रेम से आज वास करते हैं। विश्वामित्र ने उस पुत्र को भी जीवित किया जिसकी बलि दी गई थी। अब एक दिन की बात, सभा लगी हुई थी देवताओं की और उस सभा में आके विश्वामित्र जी बैठ जाते हैं और उसी सभा में महाराज हरिश्चंद्र के गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी बैठे हैं।
वार्तालाप होने लगा। वशिष्ठ जी आज प्रशंसा करने लगे हैं कि मेरा शिष्य बहुत बड़ा दानवीर है। विश्वामित्र को वही बात याद आ गई कि इस हरिश्चंद्र ने मेरे बहनोई के पुत्र से यज्ञ पूर्ण किया था। अब मुझे मौका है बदला लेने का और ये बदला मैं अवश्य लूंगा। तो महाराज विश्वामित्र कहने लगे हैं आपको इतना अहंकार, इतना गर्व। विश्वामित्र से वशिष्ठ कहने लगे मेरा शिष्य बहुत बड़ा दानवीर है। तो विश्वामित्र कहने लगे अगर तुम्हारा शिष्य दानवीर है तो हमें भी ये प्रमाण चाहिए। आपकी अगर आज्ञा हो तो क्यों ना हम परीक्षा लें। वशिष्ठ जी ने कह दिया निसंकोच होकर ले लो। इन्हीं विश्वामित्र जी ने आज राजा हरिश्चंद्र के यहाँ आकर के एक सुंदर बाग खड़ा था, उस बाग में आकर एक सूकर का रूप धारण करके सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली ने जब उस बगिया को बचाने का प्रयास किया तो महाराज उसी समय आज उस माली की जंघा को भी फाड़ दिया। माली ने जाके सारा हाल बताया। महाराज हरिश्चंद्र के मन में क्रोध आया, कहने लगे सवेरा होते ही हम इस सूकर का वध कर देंगे। अभी संध्या का समय है, कष्ट देना पाप होगा। महाराज सवेरा होने के बाद महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी बगिया में पहुंचे, वहां जाकर के सारी सेना से कहा देखो ये सूकर किसी की ओर से निकल ना जाए, अगर किसी की ओर से ये निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज सभी ने अपनी अपनी तलवारों को हाथ में लेकर बाग को घेर लिया। लेकिन विश्वामित्र सोचने लगे राजन आज तुम अंटा पर आए हो, आज तुमसे बदला लेकर ही जाएंगे। विश्वामित्र ने किसी और की ओर नहीं, आज महाराज हरिश्चंद्र की ओर से ही विश्वामित्र निकल गए। हरिश्चंद्र कहने लगे इसका पीछा करो। महाराज पीछा करने के लिए बढ़े, तब तक एक संत का रूप बना के यही विश्वामित्र खड़े हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने देखा, प्रणाम किया, कहने लगे कहाँ जा रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे स्वामी कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपने एक सूकर को जाते हुए देखा। विश्वामित्र कहने लगे है नहीं, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो। राजा कहने लगा है महाराज उसने मेरे माली को कष्ट दिया, मेरी बगिया को जाड़ा और इसलिए मैं उसका वध करना चाहता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे राजा बड़ी प्रशंसा सुनी है तुम्हारी, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अब तो तुम्हारे दर पे जाना ही बेकार है। आज प्रिय श्रोता उसी समय कहा कि मुझे क्षमा कीजिए ऋषिराज आपको क्या चाहिए मांगिए। तो उसी समय महाराज आज विश्वामित्र संत के भगवान के रूप में कहने लगे हैं राजन अगर तुम देना चाहते हो तो हमें पहले त्रिवाचा भरो। त्रिवाचा भरवा दी। कहा कि हमें अब तुम जो देना चाहते हो वो दोगे तो ना जो हम मांगे। कहा कि हाँ हम तुम्हें वही देंगे जो तुम मांगोगे। विश्वामित्र ने कहा संकल्प छोड़ो। उस कुंजी लगाम के सिवा कुछ और नहीं था महाराज के पास, कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया। महाराज उसी समय विश्वामित्र कहने लगे हमारी दक्षिणा तुम पर अभी 60 बार सोना है। महलों में ले गए, आदर सम्मान किया हरिश्चंद्र ने और कहा है अपने कार्यकर्ता से ऐसा करो मुनिवर को खजाने से 60 बार सोना दिया जाए। आज उसी समय प्रिय श्रोताओं कुंजी के बिना ताला कैसे खुलेगा। आवाज लगाई कि महाराज अब आप तो आज्ञा दे रहे हो केवल, लेकिन आप तो चलिए खजाने को खोलने वाला कौन है, कुंजी किसके पास है। तो महाराज ने विचार किया कुंजी का तो मैंने संकल्प कर दिया। विश्वामित्र को हंसी आ गई। विश्वामित्र कहने लगे राजन अब हमारी दक्षिणा तुम कहां से दोगे ये आप जानो, अब तो ये सारा राज्यपाट हमारा हो चुका है। प्रिय श्रोताओं हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसकने लगी, विचार करने लगे विधाता ये क्या हुआ। लेकिन कहने लगे महाराज आपका ये कर्ज हम अवश्य अदा करेंगे। अब तो उसी समय प्रिय श्रोताओं हरिश्चंद्र रानी तारावती के पास पहुंचे, सारा हाल बताया। तो रानी ने आज सुझाव दिया, कहा महाराज हम 3 प्राणी हैं, हमारा पुत्र और हम दोनों पति पत्नी अगर कहीं बिच करके महाराज की दक्षिणा अदा कर देंगे तो हमारा ये कर्जा उतर जाएगा। महाराज आज राजा एक रानी राजसी वस्त्रों को उतारने के बाद एक साधारण वस्त्रों में तीनों प्राणी चलती है।
तीनों प्राणी आज बिकने के लिए चले हैं। और जब धीरे धीरे बिकने के लिए चले तो महाराज ध्यान रखना, अब बिकने के लिए तो जा रहे हैं, नंगे पैर हैं, और जैसे ही आज अपनी राजधानी को प्रणाम करके आगे बढ़ने लगे तो प्रिय श्रोताओं, उसी समय अब तो सारी प्रजा ने जैसे ही देखा कि महाराज आज हमारी नगर से जा रहे हैं, आज से हमारा राजा कोई और है, तो प्रिय श्रोताओं उसी समय प्रजा के आंसू बहने लगे। जब हमारे गांव से कोई छोटा व्यक्ति भी चल देता है गांव को छोड़कर, तो महाराज बहुत सूना सूना सा लगता है, चाहे वो अपना हो, चाहे मोहल्ले का हो, चाहे किसी और का, लेकिन महाराज कष्ट बहुत होता है। जब कष्ट बहुत होता है तो प्रिय श्रोताओं जैसे ही महाराज कहने लगे, प्रजा की आंखों में आंसू देख करके कहने लगे हैं, महाराज देखो आप रो ना, क्योंकि रोना तुम सबको अच्छा नहीं लगता, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे महाराज ने आज दान दिया है। आज महाराज कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, अपना ये कर्जा अदा करने जा रहे हैं। रो ना कोई भी, आज प्रजा के आंसू बंद नहीं है। प्रिय श्रोताओं ध्यान रखना, आज धीरे धीरे महाराज जैसे ही आगे बढ़े हैं, उसी समय महाराज रो करके कहने लगे हैं, हे ये राजधानी, जब तक मेरा जीवन तुझ पर बधा तब तक मैंने तेरा अन्न जल पाया, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई अन्याय हुआ हो तेरे बीच में तो मुझे क्षमा कर देना। प्रिय श्रोताओं जैसे ही महाराज आज धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, विचार करने लगे कि अब क्या करूं। प्रजा के आंसू देखे नहीं जाते, लेकिन फिर भी महाराज देखते जा रहे हैं। रो करके आज महाराज कहने लगे, महाराज अपनी सारी प्रजा को धीरज बंधाते हुए बोले हैं, देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। महाराज समझा के अपनी प्रजा से कहने लगे हैं, देखो अब हम जा रहे हैं, इस राजपाट के मालिक आज से यही ऋषिराज है, इन्हीं को अपना समझो, इन्हें ही राजा मानो। आज प्रिय श्रोताओं महाराज चले और प्रजा से कहने लगे, कोई मत रोना, एक आंसू मत डालना, क्योंकि जो मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं, ताजुब क्या ताजुब क्या जो मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं। ताजुब क्या जो मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं, ताजुब क्या जरा सी बात पर कुछ रिश्ते हमसे छूट जाते हैं।
यहाँ से जाते हैं बड़ी उम्मीद, बड़ी उम्मीद से हम आज यहाँ से जाते हैं। हो जरा सी बात पर मिलते हैं, मिलके छूट जाते हैं। ताजुब क्या जो मिट्टी के खिलौने टूट जाते हैं, ताजुब क्या। आज महाराज उदास होकर कहने लगे हैं, देखो